नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे 67 DI के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने इसका क्या किया है, टेबल बना लिया है। ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी कारखाने में वोल्ट का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन है जो 1000 में दिया हुआ है। मैंने इसका एक ग्राफ है, एक ग्राफ देख लो। एक एक्चुअल प्रोडक्शन है, जो आपको लाइन के ऊपर जो स्क्वायर दिख रहा है वो क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन है। और एक टारगेट प्रोडक्शन है। टारगेट प्रोडक्शन ये जो लाइन के ऊपर सर्कल है, ये क्या होता है, टारगेट प्रोडक्शन। जैसे 5 ईयर प्लान जो होता था पहले, तो उसमें क्या होता था, हम एक टारगेट रखते थे कि हमें 5.8 या 6.8 या 9.8% हमको GDP ग्रोथ रखना है। लेकिन वास्तविक उत्पादन चाहे तो उतना पा लेते थे, चाहे कम रहता था। तो वही यहाँ दिखा रहा है कि क्या कंपनी का क्या है, जो लक्ष्य जितना डिसाइड किया उतना उत्पादन हुआ या नहीं हुआ है। उसी का मैंने एक टेबल बना दिया है। टेबल में मैंने लिख दिया है, ये सारा क्या है, ये सारे के सारे लिख दीजिएगा 1000 में। ठीक है, तो इसे समझ में आ जाएगा कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये सारा 1000 में है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसको मैंने लिख दिया पहले ही कि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 5-6। 2004-5 से 5-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। एक क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है, कह रहा है 4-5 में जो लक्ष्य उत्पादन था वो कितना था, 5-6 में कितना था। ये दोनों के उत्पादन में जो डिसाइड लक्ष्य किया, इन दोनों में अंतर कितना, उसका परसेंटेज बता दीजिए मुझे। तो हमने कुछ नहीं किया, खाली ग्राफ से लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 4-5 में वोल्ट का जो लक्ष्य उत्पादन था वो 210,000 था। 5-6 में जो लक्ष्य उत्पादन था 255,000 था। हमने ये कर दिया। ये दोनों में परिवर्तन कितना है, मतलब अंतर कितना है। तो 255 माइनस 210 किया, 45,000 आ गया। 45,000 में क्या किया, इन 2 वर्षों में परिवर्तन दर क्या, प्रतिशत क्या है, तो 45,000। और जिससे हमको तुलना करके निकालना था उसको हमने नीचे रखा और 100 से गुना कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसका आंसर आ गया टोटल 21.43%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम है। अब लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत है, वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम है। तो कुछ नहीं करना है, एक तरह से क्या करना है आपको, ये बोल रहा है क्या कि वास्तविक उत्पादन को आप ऊपर रख दीजिए, उत्पादन को, और जो लक्ष्य उत्पादन है उसको नीचे रखिए। लक्ष्य उत्पादन को नीचे रखिए, लेकिन ये प्रतिशत पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमेशा गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में आ गया। लेकिन वार्षिक उत्पादन निकालने के लिए आप कब निकालेंगे, जब आपको पता रहेगा कि कितना है दोनों। तो दोनों को निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वार्षिक उत्पादन कितना है और लक्ष्य उत्पादन कितना है। तो हमें लिख देंगे कि ग्राफ से ये पूछ रहा है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ईयर नहीं दिया, मतलब ये कहने का मतलब है सारे ईयर में उच्चतम आपको प्राप्त करना है। किस अवधि में, तो अवधि तो आपका 2001 से लेकर 2006-7 तक है। तो सारे अवधि को आप निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस अवधि में अधिकतम है। तो हम लिख लेते हैं कि वर्ष 2001-2 में लक्ष्य उत्पादन फिर यही करेंगे, यहां खाली क्या कर देंगे, वास्तविक उत्पादन। अब क्या है, इस संख्या क्या दिया हुआ है, 2001 में देखिएगा यहाँ क्या है 144 और 195। ठीक है, 144 195। तो हमने क्या किया कि 144 किसका था, 144 टारगेट था और 195 144,000, 195,000। तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया। तो अब देखिएगा, तो ये जो बोल रहा है कि उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था, तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो बोल्ड का प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे आप, हमने बोला था कि 195 को ऊपर रखिए वास्तविक को और 144, यही तो सही है ना। हाँ, वास्तविक उत्पादन। आप देखेंगे ना कि
हमारा जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा हुआ है कि नहीं, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हुआ है तो एक तरह से एक क्या करेंगे हम, इससे गुना इसलिए किए। देखिए अगर ये वृद्धि दर पूछता तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करके जिसे तुलना करने बोल रहा है उसको नीचे रख देते। लेकिन यहाँ वृद्धि नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा किस अवधि में उच्चतम था, तो उच्चतम प्रतिशत कितना था, तो आप ये देखोगे। अब इसको डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन दे दो, 195 डिवाइड बाई 144%, 135,416%। ये क्या हुआ कि 2001-2 का उत्पादन प्रतिशत। ऐसे ही क्या करोगे, दूसरा में निकालना है, इसी प्रकार कर दोगे, खाली इसी प्रकार कर दोगे। चाहे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और पूरा चाहे तो लिखो, और नहीं तो फिर क्या करो, आपको ग्राफ तो दिया हुआ ही, तो ग्राफ से डायरेक्ट डाटा लो और उसमें वो कर दो। तो अभीष्ट परिवर्तन इक्वल टू क्या करोगे, इसी प्रकार वर्ष, ये लिख दो पहले, वर्ष 2002-2003 के लिए अभीष्ट परिवर्तन इक्वल टू, इसी प्रकार लिख देने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही करेंगे। तो अभीष्ट परिवर्तन इक्वल टू, अब क्या करोगे, जितना वास्तविक था उसको लोगे, और जो अब देख लेते हैं, डाटा ही डायरेक्ट देख लेता हूं मैं, फोन में देखता हूं, वहां पर देखने में बार बार पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे देख लेता हूं, रुक जाओ। 227,163, 227,163, तो 227,163, तो 163 यहाँ है और 227, और फिर क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या वैल्यू निकाल लेंगे। कि हर चीज को बार बार लिखोगे तो वो परसेंट इक्वल टू 71.0180%। ये क्या आया, 2002-3 का। फिर वर्ष 2003-4 के लिए अभीष्ट परिवर्तन इक्वल टू, अब क्या करोगे, इसमें जाओ जल्दी से, 2003-4 के लिए पूछ रहा है, 2003-4 में क्या है, 125, 186, तो 186 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। अब इसका निकालेंगे, 186 डिवाइड बाई 125%, 148.8%। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ष 2004-5 के लिए अभीष्ट परिवर्तन इक्वल टू, अभीष्ट परिवर्तन दर लिख लो, क्योंकि हम दर निकालना शुरू कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज निकलता है तो दर हो जाएगा। अभीष्ट परिवर्तन दर इज इक्वल टू 4-5 के लिए क्या है, 4-5 के लिए 210, 284, ये चीज ध्यान रखिएगा, सारा डाटा क्या है, हजार में है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा दिया हुआ हजार में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उधर लिख दिया था, तो यहाँ पर दिमाग में रहना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो, हजार में करके लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा इतना से, नंबर नहीं कटेगा इसमें। 284 डिवाइड बाई 210%, 135.23%। फिर क्या करेंगे, ये निकाल लो, वर्ष 2005-6 के लिए अभीष्ट परिवर्तन दर इक्वल टू,
अब क्या करोगे, 2005-6 के लिए निकालना है तो 255, 195, 195 डिवाइड बाई 255 इंटू 100, तो निकाल लो। 195 डिवाइड बाई 255%, 76.47%। अब वर्ष 67 के लिए अभीष्ट परिवर्तन दर इक्वल टू, अब 67 का देख लो क्या है, 295, 231, तो 231 डिवाइड बाई 295 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो 231 डिवाइड बाई 295%, 78.30%। अब इसमें देख लो, आप अगर ये सब पर नज़र डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं ऐसे लूँ कि एक तो यहाँ पर 148 दिख रहा है, यहाँ 135 है, तो इससे ज़्यादा कौन है, 148 है। ये सबसे तो ज़्यादा 148 है, इससे भी ज़्यादा 148 है। एक पहले बचा है तो वो देख लो 135 है। कहीं सारा तो इसी में है ना, हाँ देख लो, ये जो क्वेश्चन हमने बोला था उच्चतम निकालना तो 135 है, तो कहने का मतलब 148 जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तो आप क्या लिख दोगे, कौन सी ईयर की बात कर रहा है, ये 3-4 की बात कर रहा है, तो हम लिख देना खाली नीचे कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, क्या लिख दोगे कि वर्ष 2003-4 में लक्ष्य उत्पादन से वास्तविक उत्पादन का उच्चतम प्रतिशत इक्वल टू, उच्चतम प्रतिशत, उच्चतम प्रतिशत मतलब एक ब्रैकेट में लिख देना 148.8% पाया गया है, ये लिख देना, इसको बॉक्स में बदल देना और आंसर कर देना। यही क्वेश्चन, यही एक था लंबा क्वेश्चन, बाकी सब इजी क्वेश्चन है। उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक है। तो दो चीजें हैं, आपका एक वास्तविक उत्पादन दिया हुआ है, एक औसत वास्तविक उत्पादन निकालना है आपको। तो ये पूछ रहा है उन वर्षों की संख्या क्या है जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक है, और उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम है। तो एक तो कम और एक ज़्यादा वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा वास्तविक उत्पादन जो है वो तो दिया हुआ है, तो हमें एक एवरेज वास्तविक उत्पादन निकालना है। तो एवरेज का जो वैल्यू है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, हम लोग जोड़ लें कितना है, यहीं पर एक जोड़ लेते हैं, ये हमारा एक्चुअल है। तो 1, 6, 10, 16, 19, 5, 24, ठीक है, 5, 14, 22, 30, 36 और 9, 36 और 9 45, ठीक है। फिर 6, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, मतलब 1254 है हमारा टोटल वास्तविक उत्पादन, ठीक है। तो वास्तविक उत्पादन इतना है, तो हम ये कर सकते हैं क्या, हम लिखते हैं वास्तविक उत्पादन का औसत इक्वल टू
वहाँ पर हमने जोड़ लिया, वो खाली वो सारा नंबर यहाँ पर लिख देना है और उसको क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 6 दूना 12, 6 9 54, 209। ये क्या है, सब हजार में है, ये ध्यान रखिएगा, हजार में ये आ गया। अब तो देखना है आपको कि 209 से कितना अधिक है और 209 से कितना कम है। तो आप देखेंगे कि 209 से एक ये ज़्यादा है, सॉरी ये तो लक्ष्य वाला है, एक ये ज़्यादा है, एक ये ज़्यादा है, 209 से तो यही दो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक उत्पादन से औसत उत्पादन जो है, वास्तविक उत्पादन का जो संख्या है ज़्यादा वाला कौन है, मतलब औसत वास्तविक उत्पादन से दो ही संख्या ज़्यादा है, 4 5 में और 6 7 में। तो हमने क्या निकाला, दो जो है क्या है, औसत वास्तविक उत्पादन से ज़्यादा। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि कितना है जो वास्तविक उत्पादन से अधिक है। तो हम यहाँ पर पहले उसका पहला लिख लें कि वास्तविक उत्पादन, औसत वास्तविक उत्पादन से वास्तविक उत्पादन में वर्ष क्या है, वर्ष 4 5 और 6 7 में, 4 5 6 7 में ज़्यादा है, ज़्यादा है, खाली कर दिए। तो ये मतलब इसका संख्या क्या है, 2 वर्षों में ज़्यादा है, 2 जगह ज़्यादा है। अब एक कम वाला पूछ रहा है, तो कम वाला भी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि कितना कम है, 209 से। अब 209 से कितना कम है, तो देखिए ये दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या कम है, 1 2 3 4। तो ये 4 आप लिख लेंगे कि इसमें जो है वर्ष 2001, 2002 3 3 4 तथा 5 6 में वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से क्या है, उत्पादन से कम है। ऐसे कौन से, मतलब कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4। तो संख्या पूछ रहा है, तो ये कितना है, 4। तो ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या है। तो वास्तविक औसत, क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि उत्पादन वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात निकालिए। मतलब पहले क्या करना, ज्यादा से कम वाला का अनुपात निकाल दीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया, हम वास्तविक औसत उत्पादन से ज्यादा की संख्या तथा वास्तविक औसत उत्पादन से कम की संख्या का अनुपात इक्वल टू 2:4। यहाँ 4 था, वहाँ 2 था, तो अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा जो डिवाइड होगा वो आंसर होगा। तो ये आंसर लिख दीजिएगा, यही आंसर है और कुछ है नहीं 1:2 का। तो कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है दिक्कत तो क्वेश्चन तो इजी है ही, इसको फटाफट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है 2002 3 में 5 6 में और 6 7 के लक्षित उत्पादन का योग
का अनुपात इन वर्षों के वार्षिक उत्पादन के योग से निकालिए। क्या बोल रहा है कि 2003, 4, 5, तो आप डायरेक्ट आप निकाल दो, चाहे तो ग्राफ से लिख लीजिए, चाहे तो ग्राफ से लिख लीजिए। ग्राफ से लिखेंगे तो वर्ष 2, 3, चाहे अगर ये बना लेते हो 2003, फिर 5, 6, फिर 2006, 7 लक्ष्य उत्पादन हजार में, ये लिखना पड़ेगा ये सब। अब ये सब करके का लक्ष्य उत्पादन का योग इक्वल टू, योग ही तो निकालने बोल रहा है, तो आपके पास पता है कि ये तीनों कितना दिया हुआ है, तो हम जोड़ते हैं 2003, 2002, 3 मतलब 227, 255, 295, 227 प्लस 255 प्लस 295, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 22725 प्लस 295 जोड़ दो, फिर से जोड़ ले। 227 प्लस 255 प्लस 295 इक्वल टू 777 हजार। ठीक है, ये सब यहाँ पर हजार लिख दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालेंगे इसी प्रकार, वास्तविक उत्पादन का योग, इसी प्रकार वास्तविक उत्पादन का योग समान वर्षों में। अगर आपके पास टाइम है तो सबका ईयर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम नहीं रहेगा तो आप ये भी जा सकती हैं या जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए वास्तविक उत्पादन क्या है इसमें, 163, 284 और 231, 163, 284, 231। अब जोड़िए फटाफट इसे, 163 प्लस 284 प्लस 231 इक्वल टू कौन 5, 6 था ना, हाँ 163 प्लस 284 प्लस 231 678, 678। तो ऐसा करते हैं कि गलत तो डाटा नहीं है, 2002, 3, 2005, 6, आहा गलती कर रहा हूँ, 284 नहीं है यहाँ, ये क्या है 195 है, 195 है। तो 163 प्लस 195 प्लस 231 इक्वल टू 589। अब क्या पूछ रहा है, उत्पादन का योग निकालिए। तो अनुपात इन वर्षों के, अब क्या करना है आपको, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ये दोनों का अनुपात निकालना है, तो 77 इन दोनों का अनुपात इक्वल टू अनुपात इक्वल टू ए लिख दीजिए। अगर इसको आप दशमलव में भी चाहे तो बदल सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए और फिर पॉइंट में लिख सकते हैं, तो उससे भी हो जाता है।
लेकिन आप इतना भी, क्योंकि कट नहीं रहा है तो आराम से इसको कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आप करके छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है वर्ष 2002, 3 और 5, 6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर निकालिए। अब ये क्या बोल रहा है, 2002 और 2003 ये और 5, 6 को मिलाइए पहले। तो वर्ष वर्ष 2002, 2003 तथा 2005, 6 में लक्ष्य उत्पादन इक्वल टू लक्ष्य उत्पादन का योग, यही लिख दीजिए। अब डाटा ले लीजिए कि 2002-3 में कितना था, 5-6 में कितना था। 2002-3 में था 227 और 225, तो 227 प्लस 225 क्या हो जाएगा, 225, 450, 452,000। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, वास्तविक उत्पादन है। इसी प्रकार वर्ष 2002, 2003 तथा 2005, 6 में वास्तविक उत्पादन इक्वल टू वास्तविक उत्पादन का योग, यहां भी निकाल लीजिए ना। क्या बोल रहा है, उत्पादन का वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर क्या है, तो ये दोनों योग निकालेंगे तभी तो निकलेगा अंतर। तो आप योग निकाल लेते हैं, तो है हमारा 163 और 5, 6, 163, 195 क्या है, 1000 में। अब निकाल लीजिए 200, 5 3 8, 915, 1 1 2 1 3, 1000। अब ये दोनों का क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आया, 400 ये दोनों का 163 प्लस 195 इक्वल टू 358। ठीक है, 227 प्लस 225 इक्वल टू 452,000। ठीक है, अब इसका क्या होगा, आंसर आपको निकालना है। तो ये दोनों का अगर माइनस निकाल देंगे, दोनों का अंतर लक्ष्य उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर इज इक्वल टू, या इस उपरोक्त दोनों का अंतर इज इक्वल टू कर सकते हैं। तो 452 358 ये क्या है, 1000 में। तो 452 माइनस 358 इक्वल टू 94। अगर डाटा हमने गलत लिया है तो आप देख लीजिएगा, अगर डाटा गलत, लेकिन अगर ये है तो इसी से हो जाएगा। 2002, 3, 5, 6 में देख लेता हूँ एक और मैं। 2002, 3 में 163 और फिर 5, 6 में 195। ठीक है, वो क्या लिया मैंने, 225, 227, 227, 225, 5, 6 में सही है। तो ये आंसर है आपका 94,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें करना क्या है, बस यही आंसर है आपका। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। 482 227
एक सेकंड, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, शायद डाटा मैंने गलत लिया है, यहाँ है 5 6 में 255 और हमने ले लिया है कम 225 ले लिया और 255 है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर है, ये जो देखेंगे, ये जो है ये 255 है, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा 282,000 होगा। और जब यहाँ पर ये करेंगे तो 282 करेंगे तो ये जो आंसर है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 482 माइनस 358 इक्वल टू 482 माइनस 352 इज इक्वल टू 482 माइनस 358 124,000 आएगा। इसको आंसर ए कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही है, यही गलती होता है अगर डाटा, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आप अगर सामने रखे रहेंगे, इस तरह क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने भी रहता है तो आप आसान से उसको कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है आज का, और इसमें और कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं था ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बहुत ईजी है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।